वापस मेरे दिमाग में आया तो नहीं जाने का, प्रार्थना करने का, कैसे बैठ के प्रार्थना करें, पानी निकल गया मेरा। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, पर डॉक्टर से पढ़कर परमेश्वर है। मेरी गवाही दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे 40 दिन का जो उपवास था उसमें चलाया। मुझे तो यही नहीं था, मतलब खाने से मैं इतना कमज़ोर हूँ, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। और 40 दिन के बाद में अभिषेक भी किया। मैं कई बार हमको है ना प्रार्थना में इसने भी मेरे को किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगा, यीशु के नाम में। मैं आइए हम परमेश्वर का दास का स्वागत करते हैं तालियों से। हालेलुया। और किसी को है गवाही देना है तो आ सकते हैं, गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रभु ने आपको इन 40 दिन में अगर जो आशीष मिला, या फिर आप संडे को देना चाहते हैं तो संडे को भी आप दे सकते हैं गवाही। हालेलुया, आमेन। प्रभु को सारी महिमा मिले, सारा आदर गौरव प्रभु को महिमा मिले। देना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो फिर संडे को आप दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिला है, प्रेज द लॉर्ड बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करें। प्रभु भला है, आमेन आमेन, हालेलुया। उसकी भलाई क्या है? आप सुन रहे हैं? प्रभु की भलाई आपने क्या बोलना चाहिए? प्रभु की भलाई सदा की है। गॉड इज गुड। हाँ, ये सब बोलना चाहिए अपने ऑल द टाइम। गॉड इज गुड, आमेन, है ना। जब कोई अगर प्रभु के दास आते हैं, मेरा नाम खराब मत करो, बोलो ये सब, हालेलुया। कोई बोलता है गॉड इज गुड, तो आप लोग ने बोलना चाहिए ऑल द टाइम। प्रभु भला है तो सदा के लिए बोलना चाहिए, उसकी करुणा सदा के लिए, ये सब कुछ आपने बोलना चाहिए। हालेलुया, आमेन। चर्च आएगा आज की शाम, हम प्रभु के वचनों में जाएं, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। अपने आंखें को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे इस समय। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए प्रभु जी कि आपने जो वचन लाया है, आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए प्रकाश बनकर आया है। आपने कहा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, यहोवा का प्रकाश तुझ पर आया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, निश्चय आपका प्रकाश हमारे लिए वचन एक रेवलेशन बनकर आया है, प्रकाश बनकर आया है। आपका एक एक वचन हमारी आंखों को खोलेगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हमें समझने के लिए सहायता कर पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। चर्च आज की शाम हम इफिसियों की किताब में जाएंगे, इफिसियों की किताब में, और 4था अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ एफिशियन, एफिसियों की किताब 4था अध्याय, वहां पर हम देखेंगे। एफिशियन की किताब 4था अध्याय, और वहां पर हम 15 और 16वें वचन की ओर आज की शाम हम गौर करेंगे। चर्च इस वचन को जब हम पढ़ेंगे 15 और 16वें, तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं मैं इसको वचन को, और सिर्फ आपको ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इसको समझना है ना, समझ जाओगे तो बहुत आशीषित होगे। चर्च जब हम लोग इफिसियों की किताब 4था अध्याय को पढ़ते हैं, 4था अध्याय को, तो उसका हेडलाइन जो लिखा गया है, वो हेडलाइन में लिखा है मसीही की देह में एकता। क्या लिखा है? मसीही की देह में एकता लिखा है। हालेलुया। चर्च जब हम 4था अध्याय को पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं 4था अध्याय में मसीही की देह के बारे में लिखा गया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। किसके विषय में लिखा गया है? द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट के विषय में। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इस अध्याय के अंदर ज्यादातर फोकस मसीही का देह, मसीह का देह के बारे में बात किया गया है। आप जानते हैं मसीह का देह कौन है? कौन है मसीह का देह? मसीह की बॉडी कौन है? बोलिए, मैं हूं। हम सब है, मसीह की बॉडी है। तो यहाँ पर इस किताब के अंदर, इस अध्याय के अंदर मसीह की देह, मसीह की देह, मसीह का बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और है ना, मसीह का देह ने उन्नति प्राप्त करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मसीह की देह उन्नति में होना चाहिए, मसीह की देह बढ़ना चाहिए। हालेलुया। वो बनना चाहिए है, बढ़ना चाहिए, उन्नति होना चाहिए।
जब इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब के अंदर, तो इस किताब के अंदर ज्यादातर इट स्पीक्स अबाउट द बिल्डिंग ऑफ द चर्च। इस अध्याय के अंदर बिल्डिंग ऑफ द चर्च यानी मसीह के देह को बनाने के विषय में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेट्स बिल्ड अप द चर्च, लेट्स बिल्ड द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। मसीह के देह को बनाने के विषय में यहाँ पर जोर दिया जा रहा है इस अध्याय के अंदर। चर्च आप सब मसीह की देह है, हम सब मिलाकर एक देह है। तो परमेश्वर बोलता है इसके बढ़ाने के विषय में, इसको बिल्डअप करे, आओ बनाए इसको। हालेलुया, बोलो बनाए। हाँ, तो बनाने के ऊपर इस अध्याय के अंदर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि मसीह का देह प्रेम में बढ़े, उन्नति में बढ़े, उन्नति करे। और इस उन्नति के लिए, मसीह का देह को बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया है, आप लोगों को तैयार करने के लिए। आप लोग जो मसीह की देह है, आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने, कि उसका बॉडी बन जाए, इसके लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया है। और इसी किताब के अंदर हमें कुछ लोगों का मालूम पड़ता है। जब 11वें अध्याय में जाते हैं, 4था अध्याय के 11वां वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। किसी को प्रेरित दिया, किसी के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया को दे दिया, चर्च के लिए दे दिया। क्या कौन कौन लोगों को दे दिया? बोलिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, हाँ, रखवाली करने वाला और उपदेशक। यानी परमेश्वर ने अपने कलीसिया को बनाने के लिए भविष्य प्रेरित लोग को दिया है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, जो उसकी कलीसिया, जो उसकी बॉडी है, उसको तैयार करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों के लिए भविष्यवक्ता दिया। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए इवेंजलिस्ट दिया, जो आपको सुसमाचार सुना सके। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए पास्टर्स दिया, जो आपकी रखवाली कर सके, पास्टर्स को दिया। और परमेश्वर ने आप लोगों के लिए क्या दिया है? उपदेशक दिया, टीचर्स दिए, ताकि वो क्या करें? मसीही की देह को क्या कर सके? बिल्डअप कर सके। हालेलुया, बिल्डिंग कर सके उसको। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। तो चर्च मसीह के देह के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, इसलिए वो क्यों दिया है वो वहीं लिखा है, 12वें वचन में लिखा है। देखो क्यों ये सारे लोगों को दिया, प्रेरित को क्यों दिया, भविष्यवक्ताओं को क्यों दिया। 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या लिखा है? जिससे कौन सिद्ध हो जाए? विश्वासी लोग, जो पवित्र लोग हैं, सिद्ध हो जाए। तुम सब उसकी देह परफेक्ट हो जाए। मसीह की जो बॉडी है, हम जो उसकी अंग है, हम उसकी बॉडी है, वो परमेश्वर चाहता है कि उसकी बॉडी क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए। पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या लिखा है? मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। देख रहे, लिखा है ना यहाँ पर, क्यों दिया उपदेशक, क्यों दिया एवेंजलिस्ट, क्यों दिया टीचर, इसलिए दिया पास्टर्स सब दिया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम करे और क्या हो जाए? और मसीह की देह क्या हो जाए? उन्नति पाए। हालेलुया। चर्च, इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा से हम डीपली जाएंगे, गहराई को। मुझे, मेरे मन में ना ये जो वचन है, ये कई सालों से मेरे अंदर था आप लोगों को सुनाने के लिए। मेरे अंदर खाया जा रहा था कि इसको बता। मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे वचन है जो आप लोगों को बताना है। और जैसे जैसे प्रभु मेरे अंदर बोझ डालता, नहीं अभी बताने का टाइम आ गया है, फिर मैं वहां पर बताता हूँ। मैं कुछ और मैसेज चाहता था कि मैं कुछ और मैसेज लेकर आऊँ, है ना, क्योंकि गुरुवार की सभा है तो छोटा सुसमाचार का संदेश लाकर आपको चंगाई कर भेज दूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, टीचिंग जा, हालेलुया, टीचिंग दे, शिक्षण दे लोगों को। तो चर्च, इसको समझना है। अभी आपको इसको समझाऊंगा मैं, क्योंकि आप अकेला पढ़ोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे, या फिर पवित्र आत्मा सहायता करेंगे तो समझ पाओगे, नहीं तो हम जैसे लोग आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लिखा है कि मसीह के देह के बारे में जोर दिया जा रहा है कि मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे।
और आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है कई लोगों को, परफेक्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए। हालेलुया। चर्च, जब मैं 16वें वचन में जाता हूँ, 16वें वचन में जाता हूँ, 16वें वचन में, और वहां पर 16वें वचन के देखिए लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन, जो सेकेंड लास्ट लाइन है ना, वहां पर लिखा है, चलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा वचन पढ़ता हूँ, 16वें वचन को पढ़ता हूँ। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। अभी आप लोगों को समझा? कुछ नहीं समझा, ऊपर ही रहेगा। चर्च, जब इसको पढ़ते हैं वहां पर तो लिखा है 16वें वचन के जो लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन है, लिखा है कि देह अपने आप को बढ़ाती है। लिखा है अपने आप को देह बढ़ाती है। ये चर्च, कलीसिया अपने आप को बढ़ाती है, मसीह की देह अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती गई, उन्नति करती है। लिखा है मसीह की देह बढ़ती है, अपने आप में बढ़ती गई। कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा? हालेलुया। चर्च, हालेलुया। मसीह की देह ने बढ़ना है। मसीह की देह को तैयारी के बारे में बात कर रहा है, बनाने के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। और इधर लिख रहा है कि वो अपने आप को बढ़ाई, अपने आप को बनाया, वो प्रेम में उन्नति किया। कैसे किया? देह कैसे उन्नति की? देह कैसे बढ़ी? देह कैसे तैयार हुई? जानना है? कलीसिया, आप सब उसके देह हैं। आप बिल्डअप कैसे हुए? वो 16वें वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूं, अभी ध्यान से सुनना। लिखा है जिससे सारी देह, क्या लिखा है? सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, एक एक वचन को मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं। सारी देह, सारी देह, ये देह इधर देखो, सारी देह, क्या लिखा है? सारी देह, यानी सारी, पूरे मिलाकर एक देह बनता है। सब कुछ मिलाकर क्या बनता है? एक देह बनता है। लिखा है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सहायता मतलब मदद, मतलब जो यहां पर हर देह, सारी देह जोड़ की सहायता से, किसी की सहायता से क्या हो रहा है? किसकी सहायता से? हर एक जोड़ की सहायता। बोलो हर एक जोड़। बाजुले को बोलो हर जोड़ की सहायता से। वही मेन है वहां पर पूरे वचन के अंदर, हर जोड़ की सहायता से पूरा देह हर एक जोड़ की मदद से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। लिखा है सारी देह हर जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठ कर, हालेलुया। और फिर वहां पर प्रभाव आता है और वो प्रभाव के अनुसार वहां पर वो अपने आप को क्या करती है? बढ़ाती है और प्रेम में क्या करती जाती है? उन्नति करती जाती है। चर्च, अब थोड़ा इधर समझना है। देह, चर्च, प्रभु कलीसिया को बनाना चाहता है, हालेलुया। आप उसकी बॉडी है, आप उसकी अंग है और परमेश्वर अपने कलीसिया को बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा? लिखा है सारी देह जोड़ की सहायता से एक साथ जब आती है तो उधर प्रभाव आती है, प्रभाव होता है, प्रभाव है। क्या है? प्रभाव। बोलो प्रभाव, असर होता है वहां पर। अब लिखा है सारी देह एक साथ मिल गई, सारी देह एक साथ मिल गई, एक साथ गढ़ गई। कैसे हुआ एक साथ मिल गई? कैसे गढ़ गई? और जब ये हो गया तब देह उन्नति प्राप्त करती है, तब कलीसिया उन्नति में जाती है। एक साथ, कैसे एक साथ आई? बाइबल लिखा है जोड़ की सहायता से। क्या लिखा है? जोड़। आप जानते हैं जोड़ क्या होता है? जोड़ क्या होता है? किसी को पता है? हालेलुया। चर्च, हर जोड़ की सहायता से पूरा देह जुड़ा हुआ है,
जो है यहाँ पर जॉइंट जिसको बोलते हैं, जॉइंट, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वी हैव बीन जॉइंट टुगेदर, है ना। हर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जोड़ है। इधर देखो जोड़ा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं जोड़। ये इधर है ना जोड़, ये नहीं रहेगा, है ना, ये इधर है जोड़ ना। जोड़ के वजह से ये सब हम सब जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं रहता तो जुड़ भी नहीं पाता। ये पैर को उधर रखता, ये पैर अलग है, ये अपर आर्म, ये लोअर आर्म, थाइस, अपर थाइस, ये फीट, लेग, है ना, अलग अलग। इसको जोड़ने के लिए कुछ तो कुछ दिया है, इधर जोड़ है, परमेश्वर ने जोड़ दिया है। और पूरा देह जुड़ गई, कैसे? जोड़ की सहायता से। पूरा देह कैसे जुड़ गई? जोड़ की सहायता से। बोलिए जोड़ की सहायता से, है ना। आपका पूरा चर्च, मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा था, हमारी उंगली भी, है ना, हमारी उंगली भी एक, ये देखो ये सब भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जोड़ है। अगर ये ना रहे तो ऐसे ही उंगली हो जाएगा और ये ना रहे तो ऐसे ही। वो देखा है कोई लोग इधर ये लगाते हैं, क्या बोलते हो, सलिया नहीं, दूसरा वर्ड है, क्या तो बोलते हैं, रॉड, रॉड है ना, लोहे का, सोने का, जो भी है, रॉड लगाते हैं। कोई लोग, है ना, सीधा ही रहता है, वो मोड़ नहीं पाते हैं, है ना। अभी तो थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि थोड़ा मुड़ जाता है वगैरह। अगर वो था तो वो लोग ऐसे ही बैठते थे, है ना। तो चर्च, बाइबल बोलता है जोड़ की सहायता से तो उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है चर्च। अभी आप लोगों को परमेश्वर बनाना चाहता है और एक साथ करना चाहता है। एक साथ कैसे आएंगे? जब जोड़ होगा वहां पर। बोलिए जोड़ होगा। और जब जोड़ आएगा और जब आप जोड़ की सहायता से कलीसिया जुड़ेगी तो वो कलीसिया बढ़ती है, उन्नति को प्राप्त करती है। चर्च सुनिएगा, वो जोड़ क्या है पता है? वो जोड़ का क्या मतलब है? जोड़ का मतलब है फेलोशिप। जोड़ का मतलब है संगति। बोलिए संगति। जोड़ का मतलब क्या है? संगति। चर्च, ये जोड़ क्या है मालूम है? ये किसको बताता है मालूम है? ये संगति को बताता है। यह है एक आदमी, यह है दूसरा विश्वासी, यह है एक विश्वासी, दूसरा विश्वासी, एक विश्वासी, दूसरा विश्वासी। दोनों भी अच्छे हैं, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर जोड़ ना हो तो कुछ फायदा नहीं है। चर्च, अगर जोड़ ना हो तो कुछ फायदा नहीं है। जोड़ मतलब संगति। अगर दोनों विश्वासी भाई बहन के अंदर संगति नहीं है, चर्च में अगर संगति नहीं है तो वो कभी भी एक नहीं हो सकते। चर्च, संगति होना बहुत जरूरी है, फेलोशिप होना बहुत जरूरी है। इसलिए चर्च के अंदर फेलोशिप होना चाहिए, चर्च के अंदर संगति, एक विश्वासी, दूसरा विश्वासी, संगति, ये जोड़ होना ही चाहिए। अगर जोड़ नहीं है तो चर्च टूटा हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। अगर आपको जुड़ना है तो आपको वहां पर जोड़ लाना ही पड़ेगा, जोड़। हालेलुया। चर्च, अगर कलीसिया के अंदर आज जॉइंट चाहिए, जॉइंट, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति, कुछ लोग हाथ होंगे, कुछ लोग अपर आर्म होंगे, कुछ लोग ये वाला हाथ होंगे, कुछ लोग मेरे को जॉइंट भी चाहिए। कोई बनेगा यहाँ पर जॉइंट? कोई है जो बोल सकता है हाँ मैं जॉइंट बनूंगा, हाँ मैं कोशिश करूंगा? हालेलुया। कोई है यहाँ पर कोशिश, या है ना, कोशिश भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं वो जॉइंट बनने के लिए तैयार हूँ। और चर्च में ऐसे लोग चाहिए हमको, ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर चाहिए जो जॉइंट का काम करें। और इन्हीं के द्वारा ना चर्च है ना जॉइंट होता है, इन्हीं के द्वारा, है ना। हालेलुया। चर्च ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ जॉइंट, कि प्रभु वो जॉइंट मैं बनना चाहता हूँ। इस अंग का, इस देह का सबसे अहम पार्ट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है जॉइंट। अगर जॉइंट नहीं है तो कहीं पर भी एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। हालेलुया। फेलोशिप नहीं है। अगर फेलोशिप नहीं है तो वहां पर संगति नहीं है, तो एकता, चर्च बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। इसीलिए आज मेरे को ऐसा कोई जॉइंट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, अगर चर्च के अंदर ना सबसे वैल्यूएबल अगर कोई है तो वो भाई और बहन है जो जॉइंट का काम करते हैं,
जोड़ 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 है, जोड़। हालेलुया, है यहाँ पर जोड़ है, तो उस कलीसिया के अंदर क्या है? यूनिटी है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, इफिसी की अपना मत्ती की किताब 5वां अध्याय में क्या लिखा है? 9वां वचन में धन्य है वे जो मेल कराने वाले लोग हैं, जो जोड़ करने वाले हैं। धन्य है, बाइबल बोलता है दे आर द ब्लेसेड, आशीषित है वो व्यक्ति जो मेल करने का काम करता है, जो मेल कराता है, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च अगर कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे ज्वाइन हुई, कैसे बढ़ रही है? ये देह है, ये देह को जब जुड़ती है तो वहां पर चर्च तैयार होता है, निर्माण होने लगता है। हालेलुया। तो सबसे पहला काम आपको बिल्डअप होना है, अगर चर्च को बनाना है, चर्च को, तो सबसे पहले जोड़ बनिएगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना फेलोशिप, संगति करे, और चर्च जाए, और चर्च ले, एक साथ मिलाए। हमने इन दिनों में कई ऐसे लोगों को देखा है, चर्च जितना ज्यादा हो सके ना चर्च में आना चालू करें। मैंने अभी फिलहाल में पिछले 4-5 महीने में कई लोगों को मैंने देखा बैकस्लाइड हो गए। इसी 4-5 महीने में कई लोगों को मैंने देखा वे चर्च ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि वे महीने में एक ही बार चर्च आए, वे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आए, उसके बाद ना उनका धीरे धीरे उनका मन ना कम होने लगा। और मेरे को कई लोग फोन पे बोलते हैं, पास्टर अभी मन ही नहीं करता है चर्च में आने का, है ना। मैं अपने चर्च के अंदर बता रहा हूँ, दूसरे लोग का भी बात कर रहा हूँ, मैं मन नहीं कर रहा, ये नहीं। और मुझे मालूम है कि वे सब लोग चर्च जाने ही छोड़ दिए हैं। हालेलुया। जब महीने में एक बार जाते हैं, कोई तो साल में भी नहीं आता है। हालेलुया। फिर कैसे उनका मन लगेगा, कैसे चर्च बढ़ेगा, कैसे यूनिटी आएगा, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। चर्च अभी मेरे अहम बातों पर मैं जा रहा हूं। अभी चर्च को बढ़ना है, चर्च के अंदर बढ़ोतरी चाहिए है, तो फेलोशिप चाहिए है, जोड़ बन के जुड़ाएगा। और एक बार ये जुड़ गया, एक बार ये जुड़ गया, और बाइबल बोलता है 15वें वचन में भी एक चीज लिखा है। क्या लिखा है 15वें वचन में? लिखा है प्रेम में, 4 अध्याय के 15, इफिसी की किताब 4 अध्याय के 15, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। एक बार फिर से पढ़ता हूं, आपको समझेगा नहीं इसलिए समझा रहा हूं। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, देह कैसा होना चाहिए? प्रेम में चलना है, देह ने सच्चाई में चलना है, और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। लिखा है देह ने क्या करना है? देह ने प्रेम में, सच्चाई में, वो जो सिर है हमारा यीशु मसीह, उसमें जुड़ना है। तो चर्च ध्यान से सुनेगा, देह, हम सब देह है, और जॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति है तो हम सब जुड़ेंगे, और जुड़ा है, जो चर्च जुड़ा है वो प्रगति होगा। और अगर आप जुड़े हैं तो आप उसके अंदर आप बढ़ोगे। अगर जरा से भी टूट गए तो आप कभी भी नहीं, आप ठंडे पड़ जाओगे, बैकस्लाइड हो जाओगे। और लिखा है ये पूरी देह ने किसके साथ जुड़ना है? उसमें जो सिर है अर्थात सिर में। यू हैव टू बी अंडर द हेडशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको उसके सिर में जुड़ना है, तभी जाकर आप क्या होगे? बढ़ पाओगे। अब सुनेगा इंपॉर्टेंट बातें। ये सारे बच्चे इधर बगीचा नहीं, बैठो उधर, चलो बैठो सब, ठीक है, बैठो, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। ये आयु तू भी नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2026 में सब पट्टी मार मार के सुधारेगा तुम लोग को, ठीक है। चर्च लिखा है कि पूरी जोड़ की सहायता से हम अब क्या हो गए? जुड़ गए। हम मसीह के सिर में भी जुड़ गए, पूरे लोग जुड़ गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है? वहां पर लिखा है हम सब उसकी देह की जो जोड़ की सहायता से हम एक साथ मिल गए, जोड़ की सहायता से हम एक साथ गढ़ गए। और जब गढ़ गए तो वहां पर लिखा है उस प्रभाव के अनुसार। क्या लिखा है? पढ़ते 16वें वचन। लिखा है 16वें वचन, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से
एक साथ मिलकर, एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, क्या लिखा है, हर एक अंग का ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, हर एक अंग का, बोलो हर एक अंग का, हर एक अंग का ठीक ठीक कार्य करना के द्वारा। हाँ, अब आप सब जुड़ गए, अब सब अंग है, जोड़ की सहायता से जुड़ गए। अब जुड़ गए हैं तो क्या करना है, हर अंग जुड़ गया। अब हर एक जंग का, हर एक अंग का, जंग बोल रहा, हर एक अंग का अब क्या है, ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा। अब हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा वो अपने आप में बढ़ती है। क्या लिखा है उधर, हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा जो देह में होता है, हर एक अंग जो ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा जो वहां पर इसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाती। चर्च, अब आप सब एक साथ हो गए हैं, हम सब फेलोशिप कर रहे हैं। अब फेलोशिप करके अब हम उसके देह बन गए हैं, सिर में भी जुड़े हैं। अब तुम्हारा एक और काम है, यू हैव टू डू समथिंग। उधर कुछ तो करना है। क्या लिखा है, लिखा है अगर बढ़ना है, चर्च को बढ़ना है, आपको बढ़ना है, हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा ही होगा। हर एक अंग का ठीक ठीक कार्य करना ही होगा। सब अंग तुम जुड़ गए हो यीशु में, उसके साथ जुड़े हैं, देह में जुड़े हैं। अब तुम्हारा काम है, हर एक अंग का काम है। अब आपका काम है, हर एक अंग लिखा है उधर, हर अंग का। यहाँ पर सब जितने लोग भी है, सिर्फ अकेला पास्टर का काम नहीं है, लिखा है हम सब का हर एक अंग, बोलो हर एक अंग का ठीक ठीक कार्य उस करने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा हर एक अंग का कार्य है। आप उसके अंग हैं और आपका हर एक अंग का कार्य है। और जब वो कार्य करेंगे तब मसीह की देह बढ़ती है और उन्नति करती जाती है। ही इज बिल्डिंग अप द चर्च। तो चर्च आपको काम करना है और काम है, यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द, और लिखा ठीक ठीक कार्य करना, ठीक ठीक कार्य करना। अंग जितने भी लोग यहाँ पर है, जितने भी यीशु मसीह के यहाँ पर लोग हैं, आप सबको यू हैव टू डू प्रॉपरली वर्क, ठीक ठीक काम करना है। बोलो ठीक ठीक काम करना है, ठीक ठीक काम करना है। आप उसके देह में उसके साथ जुड़े हुए, सिर में कितने लोग जुड़े हैं? अगर जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर जो बोलते हैं नहीं नहीं मैं उसके साथ जुड़ा नहीं, बस नाम के लिए इधर आता हूँ, तो आपके लिए मैसेज नहीं है। आप अपना मनमानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम जुड़े नहीं है। जो लोग उसके सिर के साथ जुड़े हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि वी आर अंडर द हेडशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम उसके जुड़े हुए हैं, तो आप सबका एक एक कार्य है और अंग को ठीक ठीक कार्य करना है, प्रॉपरली कार्य करना है। चेक करो, अभी अपने आप को चेक करो, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ? क्या वो मैं अंग हूँ? क्या मैं वो काम कर रहा हूँ? बाजुले को नहीं दिख रहा है, अब सब आप अंग है, हर यहाँ पर अंग है और तुम उसके बॉडी है, अंग है और आपका काम है अभी। और अपने आप को चेक करो, वेदर आई एम डूइंग दैट वर्क और नॉट। क्या मैं वो काम कर रहा हूँ और ठीक ठीक काम कर रहा हूँ? वेदर आई एम फंक्शनिंग इट और नॉट, वेदर आई एम फुलफिलिंग इट और नॉट। क्या मैं वो काम कर रहा हूँ? क्या वो काम करो, चेक करना है आज। हालेलुया, चेक करना है, बोलो चेक करना है। समझ रहा है इतना तक? क्यों मैं स्लोली जा रहा हूँ? क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। चर्च, अब आप उसके अंग है और आप सबका क्या है, एक एक काम है। तो आपको चेक करना है कि मैं वो काम कर रहा हूँ कि नहीं, काम कर रहा हूँ कि नहीं। चर्च, हालेलुया। और जब काम करोगे तो बढ़ोतरी होगा। अब लिखा है यहाँ पर, लिखा है ना चर्च, ठीक ठीक कार्य करना। जितने लोग हैं, आप शांत नहीं बैठ सकते हैं,
आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, इसीलिए नहीं छोड़ा है। बॉडी है और यीशु हमेशा 3.5 साल काम किया है, तुमको भी काम करना है। आप उसकी बॉडी है, वो एक घर पे नहीं बैठा है, वो काम पे है और उसका काम परफेक्ट काम, ठीक ठीक काम। तो आप सब उसकी बॉडी और आपको काम करना है और ठीक ठीक। अब ठीक ठीक काम करने का क्या मतलब है? ठीक ठीक काम करने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? किसी के दिमाग में है? आप सब उसके अंग है और आप सबको ठीक ठीक काम करना है। अब कोई मुझे बता सकता है ठीक ठीक काम करने का क्या मतलब है? हाँ, ठीक ठीक ठीक, प्रॉपरली वर्क। आप सबको काम करना है और ठीक काम करना है, इसका मतलब क्या? हाँ, सही से काम करना है। बोल रहा और कोई? आप सबको काम करना है ना। बॉडी है भाई, बॉडी को काम करना ही पड़ता है। कौन सा बॉडी काम नहीं करता है? कौन बॉडी काम नहीं करता? डेड बॉडी। मरा हुआ बॉडी कभी नहीं काम करता। हाँ, तो जिंदा बॉडी काम करता है। अगर आप मरे हुए तो मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आप गौन है, आप तो ऑलरेडी मर गए। शरीर में भी आत्मा में मर गए, आपको तो लेना देना ही नहीं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मसीह की बॉडी में जुड़े हुए और जिंदा है, और जो जिंदा बॉडी काम करता है तो आपको काम करना है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आपको ठीक 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 काम करना है। अब ठीक ठीक करने का क्या मतलब है? ठीक ठीक काम करने का ये मतलब नहीं है कि एकदम परफेक्ट सिद्ध। कुछ लोग क्या समझेंगे, अरे परफेक्ट काम करना, एकदम पक्का अच्छा काम करना। जैसे वो बोल रहा था सही काम करना। क्या सही काम कर पाओगे? हो पाएगा हमसे? हो पाएगा? एकदम सही काम मुश्किल है ना, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम लगेगा। जिसको बोलते हैं मैच्योर, मैच्योर परिपक्व लेवल का काम करना नहीं हो सकता। परिपक्वता को होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक ठीक काम करने के लिए, क्योंकि हम गिर जाते हैं, बार बार हम गिर जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, है ना। हालेलुया। क्या हो पाएगा ठीक ठीक? नहीं, कई बार गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, अब पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक काम करने का ये मतलब नहीं कि एकदम परिपक्व हो जाओ, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम सिद्ध काम करो। सिद्ध आने के लिए टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा ना सिद्ध होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। एक मैच्योर लेवल पर आने के लिए टाइम लगेगा, मैच्योर लेवल पे, हालेलुया, मैच्योरिटी लेवल पर आने के लिए टाइम लगेगा। तो ठीक ठीक काम करने का क्या मतलब है? चर्च, यहाँ पर मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ, है ना। बच्चा, है ना, बच्चा, छोटा से बच्चा, हालेलुया। अभी यहाँ पर चर्च, मुझे 20 साल हो गए यीशु मसीह में आके, और 20 साल में आकर अब भी जाकर कुछ साल पहले ही मैं थोड़ा से बहुत इम्प्रूवमेंट किया, यानी बहुत अंदर अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया। यानी कई साल से ठीक 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 करने की प्रयास कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया। अब जाकर मेरे अंदर वो थोड़ा से बढ़ोतरी आया, परिपक्वता, अब मैं थोड़ा सिद्धता कर पा रहा हूँ। अगर मुझे 20 साल लगा इतना काम करने के लिए, हालेलुया, परिपक्वता क्या निकले, तो वो ठीक ठीक काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक ठीक, तो आपको भी बहुत टाइम लगेगा, हालेलुया। और जो नए लोग हैं जिसको 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, 4 साल में आपसे तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको इतना टाइम लगा, तो तुमसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि तुम ठीक ठीक परफेक्ट ही कर लो। अभी कल का 1 साल का चर्च में आया हुआ, अभी 1 साल हुआ, उससे मैं क्या उम्मीद करूं कि एकदम ठीक कर लेगा वो? अरे हमको ठीक करने में इतना टाइम लगा, 1 साल से आया हुआ बंदा, 2 साल से आया बंदा, वो कैसे ठीक ठीक काम करेगा? हालेलुया। तो चर्च सुनिएगा, यानी परमेश्वर क्या बात कर रहा है, हालेलुया। एक छोटा से बच्चा है ना, छोटा से बच्चा, ये ठीक उसी तरह है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो हम जानते हैं कि छोटा बच्चा को टाइम लगता है मैच्योर आने के लिए, है ना। छोटा बच्चा को टाइम लगता है ना परिपक्व होने के लिए, है यहाँ पर, हालेलुया। क्या छोटा बच्चा तुरंत एकदम परफेक्ट हो जाएगा? अभी तो बच्चा जन्म लिया है, अभी वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, छोटा बच्चा को टाइम लगेगा परफेक्ट होने के लिए।
उसी तरह आपको भी टाइम लगेगा परफेक्ट होने के लिए। हालेलुया। लेकिन सुनो, लेकिन छोटा बच्चा टाइम लगेगा, लेकिन छोटा बच्चा माँ को मालूम है कि बच्चा को अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि अभी बड़े जैसा बात करे। माँ को मालूम है इसको टाइम लगेगा, लेकिन माँ ये एक्सपेक्ट करती, ये सोचती है, शी सीज दैट, वो ये देखती है कि मेरा बच्चा तो मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मेरा बच्चा हेल्दी रहे। क्या रहे? हेल्दी समझते हैं? हालेलुया। चर्च, जब बच्चा पैदा होता है, आप सुनो, मैं इजीली बता रहा हूं, तो माँ क्या सोचती है? तुरंत बच्चा बढ़ जाए? नहीं, एक चीज सोचती हूँ, बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हेल्दी होने के लिए टाइम लगेगा क्या? हेल्दी होने के लिए आप वो देखोगे कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे। बच्चा जब पैदा हो तो आप ये भी सोचते हैं कि भैया 3.5 किलो या 3 किलो तो होना ही चाहिए। अगर है तो भैया हेल्दी है। अब पहले दिन से मालूम है भैया, ये पहले दिन से, यानी पहले दिन से ही हेल्दी तंदुरुस्त बच्चा चाहिए। वहां पर मालूम है कि तंदुरुस्ती अभी से आना चाहिए, लेकिन मैच्योर जो परिपक्वता है उसको 18 साल 19 साल आएगा जब उसका दिमाग बढ़ेगा। वो मालूम है कि उतना टाइम लगेगा, लेकिन हेल्दी आप सब चाहते हैं कि वो हेल्दी बचपन से ही रहे, पैदा हो उसी टाइम से वो हेल्दी रहे। हालेलुया। चर्च, अब सुनो, उसी तरह आप उसके परमेश्वर के अंग हैं और परमेश्वर आपसे ठीक कार्य चाहता है, लेकिन ठीक होने के लिए टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा जिसको बोलते हैं परिपक्व। लेकिन आप सब अभी भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चे से माँ चाहती है कि बच्चा शुरुआत से ही, चाहे 1 साल हो गया अभी यीशु मसीह में आके, अभी नया विश्वासी है, लेकिन नया विश्वासी हो, कोई भी हो, परमेश्वर एक चीज चाहता है, जैसे माँ चाहती है कि राइट स्टार्टिंग से ही मेरा बच्चा हेल्दी हो, उसी तरह परमेश्वर आपसे चाहता है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर चाहता है कि हेल्दी, बोलो हेल्दी समझते हैं? तंदुरुस्त। परमेश्वर चाहता है तंदुरुस्त रहे, मेरा बॉडी, मेरी अंग तंदुरुस्त रहे, मेरा बॉडी तंदुरुस्त रहे, ठीक काम करे। हालेलुया। चर्च, चलेगा, माँ चाहती है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन तंदुरुस्त अभी से रहे। और वो तंदुरुस्ती कैसे मिलता है? बॉडी के अंदर तंदुरुस्ती कैसे आता है? चर्च, जब छोटा बच्चा पैदा भी होता है ना, वह हेल्दी होता है, हेल्दी मतलब तंदुरुस्त। ऐसे क्या है बॉडी के अंदर कि उसको, है ना, परमेश्वर ने हमारे बॉडी के अंदर ना एक ऐसी चीज डाला है, सुनो, साइंस बता रहे, एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर। परमेश्वर ने हमारे अंदर राइट फ्रॉम बच्चे से ही हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा चीज डाला है। और परमेश्वर, है ना, जब हमारे बॉडी में अगर जरा से भी कट हो जाता है, सुनो, जब जरा से भी कट हो जाता है, अगर इधर भी कट हो जाएगा, खून बहने लगेगा, अगर उसको दवाई वगैरह नहीं करेंगे तो उधर थोड़े दिन में कीड़े गैंग्रीन हो जाएंगे, गैंग्रीन। और जैसे कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, जैसे ही कट जाएगा, सुनो, हेल्दी कैसे बनते वो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब है यानी कोई बीमारी नहीं, बच्चा कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम भी बीमार ना रहे, स्टार्टिंग से बीमार ना रहे। बोलो बीमार नहीं रहना, बोलो बीमार नहीं रहना। हाँ, हालेलुया, बीमार नहीं रहना, स्टार्टिंग से बीमार नहीं। They should be free from sickness, यानी बीमार ना रहे, कोई बीमार ना रहे, राइट स्टार्टिंग से। अगर बच्चा कैसे बीमार नहीं रहेगा, वो कैसे अपने आप को बचा सकता है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एक चीज डाला है जिसको बोलते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड, है ना, सफेद खून। देखे, जब जरा से भी कट होएगा तो परमेश्वर क्या करता है, इधर से सिग्नल भेजता है ना, इधर सर सिग्नल भेजता है कि भैया बॉडी के अंदर इधर कट गया है। और जरा से जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल को क्या करेगा, जा और उधर क्या कर, लड़। वो जो बीमारी वहां पर जो आया, कीटाणु जम रहा है वहां पर,
जैसे ही जाएगा वो क्या करेगा, इसीलिए प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जा और उधर फाइट कर, फाइट कर, फाइट विद द डिसीज, फाइट विद द सिकनेस। हमारे बॉडी के अंदर वो दिया है, पता है, लड़ने वाली शक्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, लड़ने वाली शक्ति दिया है। वो लड़ने वाली शक्ति वो क्या करेगी, लड़ेगी, कोई बीमारी आने नहीं देगा, कोई बीमारी आने नहीं देगा। तो बॉडी के अंदर एक काम है, बॉडी दिन रात काम करती है, हमारा बॉडी दिन रात काम करती है, हर एक अंग डेली काम करती है। क्या काम करती है, बीमारी को दूर रखती है, दूर रखती, आने नहीं देता है। बॉडी का काम है बीमारी को दूर रखना, आने नहीं देना। अगर आता है तो लड़ना, उसको फाइट करना, डिसीज से फाइट करना। चल देख रहे, जरा से भी कट हो जाएगा, इधर से सिग्नल आता है कि जाओ, वहां पर बीमारी हो रहा है, वहां पर उधर लड़ा। चर्च, ये है बॉडी का काम, ये हमारे शरीर का, अगर ये बॉडी काम कर रही है, डिसीज से लड़ाई कर रही है, बीमारी से लड़ रही है, बीमारी को आने नहीं दे रही है, कीटाणु को जमने नहीं दे रहा है, कीटाणु आकर ना जम जाए, गैंग्रीन ना हो जाए, लड़ती है। ये दिन रात क्या कर रहा है, काम कर रहा है बॉडी। बोलो, दिन रात काम कर रहा है। अगर बॉडी ये काम कर रहा है दिन रात, क्या काम कर रहा है बॉडी, क्या कर रहा है, बीमारी को दूर रखना। तो आप उसके अंग है और आप उसके जॉइंट है और आपको भी ठीक ठीक कार्य करना है। हालेलुया। क्या है काम, आपका भी एक काम है। मेरा काम है कि मैं बीमारी को दूर रखूं, बीमारी को दूर रखूं। बोलो, बीमारी को दूर रखना है। चर्च, आपको भी बीमारी को दूर रखना है। वो कीटाणु को आने नहीं देना है, वो कीटाणु को आने नहीं देना है, कीटाणु को आने नहीं देना है। यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करना है, लड़ना है। जैसे बॉडी का काम है लड़ना, वैसे तुम्हारा भी काम है लड़ना। बॉडी किससे लड़ रही है, बीमारी से। आपको भी लड़ना है बीमारी से। बॉडी किससे लड़ रहा है, वो कीटाणु से लड़ रहा है। आपको भी कीटाणु से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बॉडी रहने नहीं देता कीटाणु को, आपको भी रहने नहीं देना है कीटाणु को। हालेलुया। चर्च, बोलो, मेरा काम है, हर एक का काम है। आपका क्या काम है, अभी आपका क्या काम है, आत्मिकता में क्या काम है आपका, आत्मिकता में काम है कि वो आत्मिक बीमारी को आने नहीं दूंगा, लड़ना है। आत्मिक कीटाणु को आने नहीं दूंगा, ये है आपका ठीक ठीक काम। और माँ चाहती है मेरा बच्चा डेली तंदुरुस्त रहे। कोई माँ ऐसा है कि साल में एक बार तंदुरुस्त रहे, बार बार बीमार हो चलेगा। माँ ऐसा सोचती क्या, माँ चाहती कि डेली वो तंदुरुस्त रहे, यानी डेली उसका बॉडी फाइट करे, डेली। उसी तरह आपने भी डेली फाइट करना है, आपने डेली काम करना है, आपका डेली काम है। एवरी डे आपको फाइट करना है, एवरी डे फाइट करना है। बोलो, हर रोज फाइट करना है। ये है आपका काम चर्च, ये आपका चर्च काम। बॉडी को समझ गए ना तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे मैसेज को। चर्च, समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। मेरा काम क्या है, बीमारी को दूर रखना, ये है। और परमेश्वर हमको एक सिग्नल देता है, बेटा बीमारी आ रहा है, फाइट कर। और परमेश्वर हमारे लिए एक व्हाइट ब्लड सेल दिया है। कौन है हमारा व्हाइट ब्लड सेल? बोलो, हमारे लिए दिया है जो हमको लड़ने के लिए सहायता करेगा, वो है पवित्र आत्मा। कौन दिया है? पवित्र आत्मा देगा, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, फाइट कर पाएंगे उस बीमारी से। आत्मिक बीमारी, आत्मिक कीटाणु। पता है हमारी कीटाणु कौन है? हमारा कीटाणु कौन है? आत्मिक बीमारी। आत्मिक बीमारी बोले तो हमारा बीमारी है पाप। पाप से लड़ना है, कीटाणु मतलब शैतान से लड़ना है। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा देकर हमको सहायता करेगा कि हम उसको लड़ सके। आपको जमा आने नहीं देना है, यह हमारा काम है चर्च, बैठने नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज का मेरा जो टीचिंग है, आज जो मेरा शिक्षण है, उसको टीचिंग को मैंने नाम दिया है भागो, भागना है। यू हैव टू फ्ली फ्रॉम द थिंग्स, यानी ऐसी कुछ चीज में जो आपको बताऊंगा, भागना है, फाइट करना है, लड़ना है। उसको फाइट करो, रहने मत दो अपने पास, भागो उधर से, उसे भागो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के बॉडी है
और बॉडी को फाइट करना ही है। डेड बॉडी फाइट नहीं करता, हालेलुया, डेड बॉडी नहीं, इसीलिए डेड बॉडी फाइट नहीं करता। और जब डेड बॉडी में इसीलिए देखते कीटाणु आ जाते हैं, आप दफन कर लो, देखो वो लड़ता नहीं, उधर लड़ता नहीं, इसलिए तो सब कीटाणु खा रहा है ना उसको, और फिर थोड़ी देर के बाद बदबू मारता है पूरा, अब पूरी तरह से हड्डी बन जाता है। चर्च है ना, जो वो डेड है, वो लड़ता नहीं है। अगर आप पाप से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप अगर पाप को दूर नहीं कर पा रहे, वो कीटाणु आपके ऊपर आकर बैठ गई, पाप आकर बैठ गई है, वो शैतान आपके अंदर पाप ही पाप करवा रहा है और आकर बैठ गया है, इसका मतलब है तुम डेड हो चुके हो, तुम डेड हो चुके हो, मर चुके हो चर्च, क्योंकि तुम नहीं निकाल पा रहे हो। कौन नहीं निकाल पाता है? वो कीटाणु को, जो डेड है वो नहीं निकाल पाता। इसका मतलब है तुम डेड हो चुके हो, यू आर डाइंग। आप धीरे धीरे डेड के कगार पर है, तुम कगार पर है, धीरे 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 डेड हो जाओगे। उसको निकालने की अगर ताकत नहीं है तो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेड हो रहे हैं, हालेलुया, और डेड हो जाओगे चर्च। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको डेड नहीं होने देगा, बोले डेड नहीं होने देगा। परमेश्वर ने हमारे लिए व्हाइट ब्लड सेल दिया है, वो हमारा कौन है? वो है पवित्र आत्मा, रिजरेक्शन पावर। वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जिलाया पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा देकर परमेश्वर हमको सहायता करेगा ताकि वो सारे कीटाणु को हम क्या कर सके, दूर करें। पवित्र आत्मा को आज की शाम मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है कि प्रभु मुझे दीजिएगा, हालेलुया, ताकि मैं वो सारी चीजें भाग सकूं, मैं फाइट कर सकूं। चर्च, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जाते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जाते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 28 चैप्टर, जूना करार है, जूना करार 28 अध्याय। आपको मालूम है आशीष वचन और श्राप के वचन, यानी कर्स वचन, आशीष वचन की किताब में जाएंगे 28 अध्याय, गॉड्स ब्लेसिंग बोलते हैं इसको, गॉड्स के ब्लेसिंग। जब 28 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हमें 7वां वचन को पढ़ते हैं। 7वां वचन लिखा है, 7वां वचन में लिखा है, मिला सबको? पेज नंबर 249, पेज नंबर 249, 250 में एक कम, 249 पेज नंबर, जूना करा, मिला 7वां वचन। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, क्या लिखा है? यहोवा ऐसा करेगा। देखिए, जूना करार में वादा दे रहा है, जूना करार में परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है इजराइल को, परमेश्वर वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, आशीष है मेरा। चर्च, प्रभु जूना करार में आशीष दे रहा है, और क्या आशीष है प्रभु? इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग। क्या आशीष दे रहा है? और परमेश्वर मूसा के द्वारा वो वचन लेकर आया, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा दे रहा है, ब्लेसिंग मूसा लेकर आया, और मूसा इस्राएल के पास आया और बोलता है, मूसा बोलता है, देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, आशीष दे रहा है तुम लोगों को। और क्या बोलता है? बोलता है यहोवा ऐसा करेगा, इस्राएलियों, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। शत्रु क्या हो जाएंगे? हमारा शत्रु कौन है? इधर 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 फिजिकल के बारे में बात कर रहा है, असली जो मांस वाला शत्रु उसके बारे में बात कर रहा है, जो शरीर में दुश्मन है उसके बारे में। लेकिन अभी हमारा दुश्मन शारीरिक लोग नहीं, अभी हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। एक ही दुश्मन है हमारा, अभी कोई नहीं है, ना भाई ना बहन ना सास ससुर देवरानी जेठानी, कोई नहीं, ननद नहीं, भौजाई नहीं, कोई नहीं, दोस्त नहीं, पड़ोसी नहीं, कोई नहीं, अभी हमारा एक ही दुश्मन है। और परमेश्वर इस्राएली को बोल रहा है, बोलता है तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आमीन। वे हार जाएंगे इस्राएल, वे एक मार्ग से आएंगे, एक रास्ते से आएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मार्ग से आएंगे और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से
7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। आएंगे एक रास्ते से, लेकिन ढूंढेंगे भैया रास्ता किधर है, गली किधर है। 7 रास्ते से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आएंगे एक रास्ते से, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ, टू सेव देयर लाइफ, अपने आप को बचाने के लिए वो ढूंढेंगे मार्ग, और 7 मार्गों से क्या हो जाएंगे। चर्च, यही परमेश्वर हमें भी आशीष दे रहा है। परमेश्वर हमको भी आशीष दे रहा है। अगर जूना करार में इतनी बड़ी आशीष दे सकता है, मूसा के जरिए वाचा लेकर आया, तो नए करार में कितनी बड़ी वाचा हमारे लिए लेकर आया। और हमारा वाचा कौन लेकर आया, यीशु ने लेकर आया। अगर वहां पर ब्लेसिंग है तो आपके लिए नया करार में भी ब्लेसिंग है। चर्च सुनिएगा, चर्च, प्रभु ने वादा किया कि शत्रु हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु हार जाएंगे, वो कीटाणु नहीं बैठ पाएगा। चर्च हार जाएगा, वो कीटाणु नहीं आ सकता, कीटाणु नहीं बैठ सकता। वो पाप हार जाएंगे, वो पाप तुमसे हार जाएंगे। वो आएंगे एक बार से, लेकिन भाग जाएंगे। हालेलुया, भाग जाएंगे। चर्च, अभी एक और वचन बोलता हूं मैं, उसी 28 अध्याय के, उसी 28 अध्याय को, है ना, 25 वचन लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। क्या लिखा है चर्च, उधर क्या लिखा था, शत्रु हार जाएगा। कौन हार जाएगा, दुश्मन हार जाएगा। दुश्मन एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से दुश्मन भागेगा। तुम भागोगे क्या, नहीं। और अभी इधर सुनो, इधर क्या लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। अभी इधर कौन हारेगा, इधर कौन हारेगा, तुझको हराएगा, तू हार जाएगा। तू आएगा, तू एक मार्ग से आएगा, तू 7 मार्ग से भाग जाएगा। इधर लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, तू एक मार्ग से उसका सामना करने को जाएगा, परंतु तू 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। तू भाग जाएगा। इधर सुनो, यहाँ पर बोले हालेलुया। आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, बॉडी का क्या काम है, हमारे शरीर में दिया है ना कुछ लड़ने वाली शक्ति। जब वो कमजोर हो जाती है तो सर्दी भी बाबा 1-1 महीना तक रहता है, एक सर्दी भी नहीं जाता है यहाँ पर। डॉक्टर बोलते हैं ना, प्लेटलेट्स बढ़ा, बीटरूट खा, वो खा, ये खा। क्यों बोलता है, लड़ नहीं पा रहा है, एक सर्दी नहीं लड़ पा रहा है ना। कोरोना वायरस में ही हुआ था ना, है ऐसा गाय मत कर रहे हैं, गाय हमारी माता है, ठीक है। गाय तो नहीं आए ना, ठीक है। सांड है कोई यहाँ, सांड है क्या? तू 4 पब्लिक के बीच में क्यों अपने ऊपर ली रिएक्शन की? नोट ले अपने ऊपर, तू अपना इज्जत क्यों खराब कर रही है? शांत बैठने का था, ऐसे करने का था, ऐसे 3 उंगली दिखाने का था। सुमड़ी में किसको पता भी नहीं चलता था है ना। अपना रिएक्शन करके क्यों ऐसा करने का? मैं रहता तो मैं ऐसा करता, 3 उंगली आशीष आपको आप भी आ जाए ऐसे, टीम आशीष चले। चर्च है ना, यहाँ पर लिखा है कि शत्रु भागेगा 7 रास्ते से। कौन भागेगा? शत्रु। पता है शत्रु का मतलब क्या है? यानी पाप भागेगा, है ना। वर्ल्डली फ्लैश, शारीरिक अभिलाषा भागेगी, शारीरिक लालसा भागेगी, फ्लैश शैतान भागेगा। यहाँ पर शैतान भागेगा, शारीरिक अभिलाषा भागेगी। लेकिन इस वचन में 28 अध्याय को जब मैं इधर आता हूँ, इधर लिखता है कि तुम भागोगे, लेकिन अभिलाषा नहीं भागेगी। शैतान उधर ही खड़ा रहेगा और तुम डरकर भागोगे। अब मुझे बताओ, आपको किसको भगाना है? तुम भागना चाहोगे या शैतान भागोगे? शैतान को भगाना है। चर्च आज है ना, मालूम है हमारे बॉडी के अंदर है ना, शैतान आकर बैठ गया है। वो शारीरिक लालसा, अभिलाषा, पाप, गंदी चीज, गंदा पोर्नोग्राफी, गंदा वीडियो, गंदी बातें सब आकर बैठ गया है, सब आकर बैठ गया है। अरे वो भागना चाहिए।
हमने उसके साथ लड़ना चाहिए और वो भागना चाहिए। लेकिन आज हम लोग भाग रहे हैं, हमको लग रहा है कि ना बाबा वो बहुत बड़ा है, पावरफुल है। चर्च, क्या विश्वासी लोगों का क्या परिस्थिति आ गई है। हमारे पास में इतनी नई वाचा दिया है। अगर परमेश्वर उन इजरायलियों को इतनी आशीष दिया है कि शत्रु भाग सकता है, तो उनसे बढ़कर आशीष हमें दिया है परमेश्वर ने। हमारे द्वारा शत्रु ने भागना चाहिए, शारीरिक अभिलाषा भागना चाहिए, लालसा भागना चाहिए। कीटाणु को अंदर आने मत दो। अगर वो बैठ गया है, इसका मतलब है कि तू मरा हुआ है, तू मरा हुआ है। यू आर अ डेड। मसीह का अंग लड़ने वाला बनना चाहिए। मसीह का अंग लड़ना चाहिए। जैसे शरीर लड़ते रहता है हमेशा बीमारी से, वैसे तुमने भी लड़ना है। अगर तुमने स्टॉप कर दिया है लड़ना, तो कहीं ना कहीं तुम आत्मा में कमजोर हो गए, तुम आत्मा में मरे जा रहे। हालेलुया है यहाँ पर चर्च, जोर से बोले हालेलुया। आपको निर्णय लेना है, कौन भागेगा, शत्रु भागे या मैं भागूं। हालेलुया चर्च, जब मैं बाइबल की किताब में जाता हूँ, मैं याकूब की किताब 4 अध्याय में जाता हूँ। याकूब की किताब, नया करार इब्रानी के बाद, नया करार इब्रानी के बाद याकूब की किताब 4 अध्याय 7 वचन। जेम्स, इंग्लिश में जेम्स कहते हैं और हिंदी में याकूब की किताब कहता है। याकूब 4 अध्याय 7वां वचन, देखिएगा क्या लिखा गया। याकूब की किताब 4 अध्याय 7वां वचन, पेज नंबर 321, 321, पेज नंबर नया करार 321। चलिए, लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या रहा है, शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा, हाँ बोलो, शैतान भाग निकलेगा। शैतान भागेगा, कब भागेगा, शैतान को भागना है ना, शैतान को भगाना है ना, लड़ना है ना, आपको लड़ना है ताकि वो भागे। ये मेरा काम है कि मेरे को डेली लड़ना है, मुझे तंदुरुस्त रहना है। तंदुरुस्त कब बनता है, जब तू बीमारी को भगाएगा, जब आप शत्रु को भगाओगे, जब पाप को भगाओगे, तब आप तंदुरुस्त होते जाओगे। पाप जितना जाएगा उतना ही तुम मजबूत होते जाओगे। ये मेरा काम है, डेली भगाना। और लिखा है ना, परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, शत्रु का सामना कर, लालसा का सामना कर, तो वो भाग निकलेगा। हालेलुया। कब भाग निकलेगा, कब भाग निकलेगा, बाइबल बताता है जब तू अधीन में आएगा। अधीन, परमेश्वर के अधीन में है, प्रभु को अधीन में आया है, हालेलुया, तो वो भाग निकलेगा। हालेलुया चर्च, अगर शत्रु आज बैठा है, पाप आकर बैठ गया है, आप थोड़े दिन बाद बास मारने लगोगे, क्योंकि कीटाणु बैठ जाता है ना डेड बॉडी के ऊपर। डेड बॉडी के ऊपर कीटाणु बैठता है ना, बाद में वो स्टिंकिंग करता है, बास मारता है। आपका लाइफ है ना बदबूदार हो जाएगा अगर आप कीटाणु को नहीं भगाओगे। लालसा, अभिलाषा, गंदे स्वभाव, गंदी चीज, एक तो मर गए हो इसीलिए तो बैठा हुआ है, और अगर बैठ गया तो तुम्हारा पूरा जिंदगी बदबूदार हो जाएगा। घर में भी आपको शांति नहीं, कंपनी में भी शांति नहीं, किधर भी नहीं। आपको निर्णय लेना है कि कंपनी में भी वो भागना चाहिए है, हालेलुया। चर्च में भी रहूं तो वो भागना चाहिए, मैं जहां भी रहूं तो वो भागना चाहिए। इवन दफ्तर में जाओ तो शत्रु भागना चाहिए, घर में हो तो वो भागना चाहिए, हालेलुया। बदबूदार नहीं होना चाहिए, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या, हालेलुया। चर्च, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, कोशिश किया मैंने, क्योंकि इसको ही समझने के लिए मेरे को बहुत टाइम गया है। और चर्च, जब आप ऐसा करते हो, है ना, लिखा है अधीन हो जाओ, भागेगा शैतान। अगर आज नहीं भाग रहा है, इसका मतलब है आप परमेश्वर के अधीन में नहीं आए हो। यू आर नॉट अंडर द सबमिशन ऑफ गॉड, सबमिट में नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अधीन, प्रभु के चरणों में आना, प्रभु के प्रेजेंस में आना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, आपका संपर्क नहीं है, प्रभु के सिर में जुड़े नहीं है, वचन से जुड़े नहीं है, इसीलिए तो लालसाएं बैठी है। अब भाग रहा नहीं है, शैतान भाग रहा नहीं है। बाइबल बोलता तू अधीन में नहीं है परमेश्वर के, जो अधीन में है तो शैतान क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। चर्च,
एक और चीज बोलकर और 4 चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। चलो ना 10 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे। बाइबल के अंदर जब मैं नया करार में जाता हूँ, नया करार के अंदर, नया करार मत्ती की किताब 3रा अध्याय, मत्ती की किताब 3रा अध्याय, हालेलुया 3रा अध्याय, हालेलुया 3रा अध्याय। देखिएगा जब 3रा अध्याय में जाता हूं मैं, और 3रा अध्याय में जब जाता हूं मैं, तो परमेश्वर 4था वचन से मैं पढ़ता हूं, 4था वचन से, 4था वचन से, 7वां वचन से, 7वां वचन से लिखा है, जब यीशु बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। यीशु ने बहुत लोगों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। कौन कौन लोग यीशु के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए? यीशु के, है ना, यूहन्ना के पास, सॉरी यूहन्ना के पास कौन कौन लोग आए? फरीसी आए, सदूकी आए, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा दे, यूहन्ना बपतिस्मा दे। फरीसी लोग आए थे और सदूकी लोग आए थे। और यूहन्ना ने क्या बोला उन लोगों को? यूहन्ना बोला, हे सांप के बच्चों। क्या बोला? हे सांप के बच्चों, फरीसी सदूकी सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? भागो, उधर अंडरलाइन करो। किसने तुम्हें बताया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने वाले क्रोध से, आने वाला चर्च, सुनो सुनो, शैतान भागना है। आज का मेरा टीचिंग का मेन यही है विषय, भागना है। कौन भागना है? शैतान ने भागना है, शत्रु ने भागना है, पाप ने भागना है। मत लेकर बैठो, आप प्रभु के अंग है। जैसे बॉडी काम करती है, बॉडी इम्यून सिस्टम लड़ती रहती है बीमारी से, है ना, डिजीज से लड़ती है, सिकनेस से लड़ती है। बॉडी का काम है, तो तुम भी उसके अंग है। तुम्हारा भी ठीक ठीक काम, तुम्हारा भी डेली काम करने का, डेली मुझे लड़ना है, पाप को बैठा कर नहीं रखना है। हालेलुया, डेली मुझे काम करना है, पाप को हटाना है। और कैसे हटाएगा? बाइबल बोलता है जब तू परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। डेली आपको अधीन में आना है परमेश्वर के। डेली अधीन में आओगे तो वो शत्रु तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग निकलेगा। और लिखा है, इधर लिखा है, आने वाले क्रोध से भागो। आने वाला क्रोध, चर्च, एक तो शैतान भागना है, एक तो शैतान भागना, और क्रोध, आने वाला क्रोध, चर्च, शैतान भागना है और परमेश्वर का क्रोध भी आपसे भागना है। बोलो भागना है। परमेश्वर का क्रोध आने वाला है चर्च, वो क्रोध ना आपसे भाग जाना चाहिए। एक तो लालसाएं भागना है, अभिलाषाएं भागना है, पाप भागना है, परमेश्वर का क्रोध भी हमसे भाग जाए। और अगर प्रभु का क्रोध भागना है, भगाना है ना आप लोगों को, प्रभु का क्रोध मुझ पर ना आए, वो चले जाए। क्यों प्रभु का क्रोध आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फरीसी और सदूकियों ने मन नहीं फिराया था। ये फरीसी और सदूकियों ने अपने पाप से मन नहीं फिराया। ये पाप को लेकर बैठे हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ रहा है। और प्रभु का क्रोध आप पर भी आने वाला है, आपको भगाना है। अगर भगाना है तो पाप से मन फिराओ। बोलो पाप से मन फिराओ। तो चर्च अभी सुनो, अभी 4-5 पॉइंट्स बताकर, यही मेन है मेरा विषय, इसी के ऊपर मैं मेन बात करने वाला हूँ। आपको शत्रु भागना है, यू हैव टू रन। शत्रु भागना है, या फिर शत्रु भागे या तुम भाग जाओ उसे। पाप भागे या तुम पाप से भाग जाओ, दोनों में से कुछ तो होना ही चाहिए। हालेलुया, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। अगर पाप को भगाना है तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, सुन रहे क्या? हालेलुया, भगाना है ना, कीटाणु को रखने नहीं देना है। कीटाणु भागने के लिए तुमको भी मजबूत होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट। आपको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। चर्च, बाइबल के अंदर 4 जगह पे भागने के ऊपर बात किया गया है। 4 वचन जो भाग बोलता है, भाग, रन, फ्ली, रन, फ्ली, ये 4 जगह पे लिखा गया है। मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 18वां वचन में जाते हैं। बस देंगे 5 मिनट, फटाक से खत्म भी करता हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18 वचन। पेज नंबर 232 232 पेज नंबर, नया करार।
पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18 वचन लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। क्या लिखा है? व्यभिचार से, बोलो व्यभिचार से बचे रहो। बचे रहो का मतलब क्या होता है? है ना चर्च, ऐसे कुछ पाप है ना जो घातक है, ऐसे पाप है ना जो घातक है, बेहतर है उससे बच जाओ, बेहतर है उससे भाग जाओ। दोनों चीज, एक तो बचना, अपने आप को बचाना है व्यभिचार से, या फिर भाग जाओ, भागो। हालेलुया, भागो से। जब आप भागोगे व्यभिचार से, हालेलुया, यू हैव टू फाइट। भागना, भागने का मतलब उसे फाइट करो, लड़ो से। तुम बॉडी है परमेश्वर के और तुम्हारा काम है लड़ने का। तुम व्यभिचार से लड़ो, भगाओ उसको। हालेलुया चर्च, यू हैव टू फाइट। आप उसके अंग है, आपको फाइट करना ही है, उसको भगाना है, वो शत्रु जाना है। हालेलुया। 28 अध्याय याद है ना, व्यवस्था विवरण। शत्रु 1 मार्ग से आएगा तो शत्रु 7 मार्ग से भागना है। व्यभिचार आपसे भागना है और आपको व्यभिचार से लड़ना है। यू आर द बॉडी, आप यीशु मसीह के बॉडी है, बॉडी लड़ता है, आपको लड़ना है व्यभिचार से। एक तो लड़ो या फिर भागो उससे, एक तो भाग जाओ उससे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है बचे रहो का मतलब है, इंग्लिश में लिखा फ्ली फ्रॉम द इमोरलिटी, फ्ली फ्रॉम द इमोरलिटी, यानी भागो। हालेलुया, हालेलुया चर्च। तुम जब है ना इससे लड़ोगे ना तो शत्रु भागेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो व्हाइट ब्लड सेल है ना, वो आपको दिया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के जरिए आप उसको भगाओ। हालेलुया, या आप भागो। हालेलुया चर्च। यूसुफ का याद है? यूसुफ जिसको गड्ढे में डाला था। यूसुफ को पोतीपर की पत्नी आई, पोतीपर की पत्नी है ना उसको लालसा में है ना प्रलोभन दे रही थी, उसको लालच दे रही थी, वासना में डाल रही थी, एडल्टरी व्यभिचार करने के लिए उत्सुक कर रही थी कि मेरे साथ सो जा, मेरे साथ सो जा एक बार। कैसे उसको कितना क्या क्या है ना उसको संभोग का ये करने के लिए कितनी लालसाई कर रही थी वो। हालेलुया है आपका चर्च, कितना वो कर रहा था, उसके कपड़े तक। और बाइबल बोलता है उसके कपड़े तक आ गई थी, लेकिन बाइबल बोलता है कि यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ क्या किया? वो चाहता तो है ना बोल सकता था ना ना ऐसा मत करो, ये मत करो। उधर एक कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर सकता, बातचीत कर सकता था। चर्च, उसने समय नहीं घलाया बातचीत करने में। वो बोला ये बातचीत नहीं करना है, ये टाइम है मुड़ने का भी नहीं, भागने का टाइम है। चर्च, मुड़ने का भी टाइम नहीं है, भागने का टाइम है। पाप से भागो, मुड़ना अभी मुड़ने का टाइम नहीं रहेगा, भागो। मुड़ने का टाइम हो गया, अभी 2000 साल, अभी प्रभु का आने का टाइम बहुत निकट हो गया है। यू हैव टू रन। अभी तो रन, सेकेंड बच गया, अभी मात्र 1 सेकेंड बचा है। कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी उठा लिए जा सकते हैं। तो अभी सिर्फ ऐसा मुड़ने का नहीं है, अभी भागने का। जितना हो सके उतना पाप से भागो, जितना हो सके व्यभिचार से भागो। मैं जब एक दो बार ऐसा मैं एडिटिंग करता हूँ ना, मोबाइल पे बहुत सारे हैंडबिल बनाता हूँ, तो कुछ 2-3 ऐप में यूज करता हूँ, ऐसे 2-3 ऐप उससे फिर बनाता हूँ। तो उस ऐप के अंदर गंदे आते हैं, है ना, कुछ औरतों का आता है, नग्न आता है, और ना बहुत गंदे आता है। और मैं जैसे मेरे आंखों के सामने आता हूँ, मैं उधर हैंडबिल बना रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने आता है, मैं क्या करता हूँ, तुरंत ऐसे हाथ रखता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं। और मुझे मालूम है ये 1-2 सेकंड में चले जाएगा ये वीडियो। जैसे ही ऐसा हाथ रखता हूँ और मैंने मुझे देखना नहीं है वो, और जैसे ही वो जाता है फिर इधर क्रॉस आता है, यानी उसको कैंसिल कर दो, और फिर मैं वो कैंसिल कर देता हूँ, तो फिर अपने आगे के काम में बढ़ता हूँ। चर्च, अगर आपके आंखों के सामने ऐसा आया तो आप क्या करोगे? अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो? भागते हो, हाथ रखते हो, या मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, या देखते हो? क्या करते हो? अगर आपके आंखों के सामने आ जाए तो आप भागोगे या देखते ही बैठोगे? What should I do? आज कई विश्वासी लोग है ना उसको देखना चालू हो जाते हैं, बोलते हमारा क्या, मोबाइल में आ गए, अब क्या करें पास्टर, मोबाइल में आ गया। अरे मोबाइल में आ गया, कंप्यूटर में आ गया, तो तेरा काम है उसे भाग।
तेरा काम है भागने का, तेरा काम है उसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, तेरा काम है उसके ऊपर पुश देना, कुछ तो रख दे। तेरे को मालूम है 1 सेकंड का वीडियो आ रहा है वो। हालेलुया है चर्च। यू हैव टू रन, यूसुफ की तरह भागो। जब तुम भागोगे, जब तुम लड़ोगे तो शैतान भागेगा, व्यभिचार भागेगा। आप लड़ते ही नहीं ना, तो व्यभिचार पकड़ा हुआ है ना, वो कीटाणु बैठा हुआ है, तो भागने का टाइम है चर्च। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया, लड़ो जितना हो सके। यू हैव टू फाइट। आप तो है ना, जब आप नहीं भगाओगे तो वो भागता ही नहीं है, तुम तो उसको देखते बैठ रहे हो। यूसुफ की तरह तो ना डील करते बैठे, अपना लोगों की तरह डील करते बैठे हो। डील नहीं करना है। हालेलुया। कौन है वो? बैठे बोलो, बैठे जा, मिलना जा वो है ना। चर्च देख रहे हैं है ना क्या हो रहा है वहां पर। यू हैव टू फ्ली फ्रॉम द इमोरलिटी। व्यभिचार से बाइबल बोलता है भागो। लेकिन कितने आज विश्वासी लोग हैं उसके ऊपर ही क्या है ना, देखते बैठ रहे हैं। चर्च है ना, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था कि हाथ रख दे। मेरे को भी कभी कभी मैं सोचता था क्या आ जाता है सब चीज, फिर प्रभु ने बोला हाथ रख उसके ऊपर, है ना, सीधे से हाथ रख, लेट इट गो, जाने दो इसको सबको। हालेलुया। क्योंकि मेरे को वो ऐप यूज करना पड़ेगा, मेरे को हैंडबिल बनाने के लिए मेरे पास दूसरा सिस्टम है ही नहीं मेरे को पास वो सब चीज करने के लिए। हालेलुया। तो इमोरलिटी से क्या करना पड़ेगा आपको व्यभिचार से क्या, अगर आप नहीं भगाओगे तो वो भागेगा नहीं। आज पता है आप तो उसके साथी है, जुड़े हुए हैं। आपको याद है वो याजक के साथ बैठे, वो जो गए थे, एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा था और वो गए थे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। तो दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? दुष्ट आत्मा ने बोला, क्या बोला? मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, तू कौन है? और जाकर वो दुष्ट आत्मा किसको अटैक कर दिया? उसी के ऊपर हावी हो गया, उन याजकों के बेटे के ऊपर हावी हो गया। दुष्ट आत्मा बोलता है मुझे निकालना है तो पहला रिलेशन बना लॉर्ड के साथ, पहले तो रिलेशन बना। हालेलुया, हालेलुया चर्च। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो भागते नहीं व्यभिचार से भागते नहीं है और जाते इधर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। दुष्ट आत्मा को निकालने, दुष्ट आत्मा बोलेगा भाई मैं यीशु को जानता हूँ, अजय पास्टर को जानता हूँ, तेरे को अजय पास्टर ने लीडर बनाया तो ये मत सोच कि लीडर बन के आया तो मैं निकाल लूंगा। हालेलुया चर्च। लीडर्स यू हैव टू लिसन दिस, आपको भी सुनना है। तो दुष्ट आत्मा बोलेगा, है ना, बोलेगा अरे कल रात को तो तेरे साथ में मैं था, हम दोनों एक ही वेबसाइट पे थे, अरे तू भी उधर था मैं भी तो उधर ही था, हम दोनों तो एक ही साथ में मोबाइल पे देख रहे थे। सब जानता है वो, सब जानता है कि मोबाइल पे तू, वो बोलेगा वी बोथ वेर ऑन दैट साइड, है ना, हम दोनों भी उस साइड के ऊपर थे, तू भी था मैं भी था वहां पर। हालेलुया। तो वो आपको अच्छी तरह से जानता है चर्च, इसीलिए आपको जितना हो सके यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करना है, रन। हालेलुया। थॉट्स आ रहे हैं मन में, सोच, गंदे विचार, लड़े हर कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठता है, हर कल्पना, हर सोच जो गंदे आ रहे, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ वचन अंदर आ रहा है, सोच, बाइबल बोलता है हर गंदे सोच विचार को मैं खंडन करता हूँ, उसको कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी क्या करता हूँ, बना देता, उसको कैद करना है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। तो यहाँ पर लिखा है भागना, व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से अगर तुम भागोगे शैतान भागेगा। हालेलुया। अगर तुम नहीं भागोगे तो वो इधर ही रहेगा, तो बोलेगा यार अच्छा लग रहा है, तेरे शरीर में रहेगा। पता आपको जवान, जितने भी जवान है सुनो, यहाँ पर दूसरा तीमुथी की किताब 2 अध्याय 22वां वचन क्या बोलता है? 2 तीमुथी 2 अध्याय 22वां वचन क्या बोलता है? किसी को मिला तो फटाक से पढ़िएगा, पेज नंबर भी बता दीजिएगा। 2 तीमुथी 2 अध्याय 22वां वचन, पेज नंबर 295, नया करार 295 लिखा है, 2 अध्याय 22वां वचन, 295 पेज नंबर, 2 तीमुथी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग,
जवान, जवानी की अभिलाषा से भागो, रन, फ्ली, शत्रु से भागो, तुम भागो या उसको भगाओ। हालेलुया। आप समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता मत करते बैठ, डील करते मत बैठ, बात करते मत बैठ। दोस्त है जो गंदे में लेकर जा रहा, दोस्त से भागो रे। गंदा बात करता है, गंदे बात वाले दोस्त से भागो। अश्लील बातें करता, भागो उससे जितना हो सके। दिन रात देखो बस सेक्स, वासना, गंदी, भागो ऐसे। ऐसे कई दोस्त को मैं मिला हूं, मेरे कई दोस्त लोग सिर्फ वासना वासना वासना, गंदे गंदे ही बात करना, कभी उनके अंदर अच्छी शब्द नहीं आता। चर्च, अगर आपका मन सुनने में है, आपको भी अच्छा लग रहा है वो सब, इसका मतलब है यू आर डेड, आप डेड हो, आप मर गए हो। तुम्हारा पाप तुम्हारे शरीर पर वो कीटाणु बैठ रहा है, धीरे धीरे बैठ रहा है, तुमको खा डालेगा और थोड़े दिन बाद बास मारने लगोगे आप। लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग जवान। और क्या लिखा है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इससे भाग जवानी की अभिलाषा। जवानी में बहुत सारे अभिलाषा आती है ना चर्च, लालसा आते हैं, जवान है ना, यहाँ पर कुछ है जवानी की अभिलाषा, लालसा। जवानी की अभिलाषा बोले तो क्या? सिर्फ सेक्स, वासना नहीं है, सिर्फ वही नहीं है, वासना ही नहीं है। जवानी में बहुत सारी लालसाएं आती है, अपना मनमानी करने का लालसा, अपने ही करेंगे, अपने ही सुनेंगे, अपने ही करेंगे, यही है मनमानी, अपनी मनमानी करने की लालसा, अपनी मनमानी। जवान लोग अपनी करते हैं, उनकी एक अभिलाषा है कि मैं मेरे ही करूंगा, मुझे नहीं बोलने का, अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही, है ना, हालेलुया। अपनी मनमानी करने की लालसा, जवानी में जल्दी सफलता पाने की लालसा, जल्दी सफलता, है ना, ये भी लालसा है, जल्दी सफल हो जाना, शॉर्टकट यूज करना। जवान लोग शॉर्टकट, जल्दी सफल हो जाना है, जल्दी होने के लिए कोई बिस्तर पर कास्टिंग काउच करते, सेलिब्रिटीज देखे, हीरो हीरोइन लोग कई जाकर बिस्तर पर हमदर्द हो जाते हैं, फिर उनको दे देते हैं, जॉब दे देते हैं। कई लोग अपने बॉस की चापलूसी करते हैं, कई लोग क्या करते हैं। हालेलुया। कल हमारा बाइबल स्टडी है, मैं 7 चर्चेस के ऊपर बात करूंगा और 7 चर्चेस का पहला चर्च के ऊपर बताऊंगा। वहां पर देखो कैसे वासनाएं हुए, इफिसी के चर्च में कैसे वासनाएं हुआ, वहां के नगर में कैसे वासना हुआ, उसके ऊपर कल मैं बात करूंगा। कैसे औरतें लोग अपने तन बदन को वहां पर देते हैं, मंदिर के अंदर, 1000 औरतें मंदिर के अंदर प्रसाद समझ के लोग संभोग कर रहे थे वहां पर इफिसिस के अंदर, वो जो कल हम शेयर करेंगे आप लोगों को। चर्च, ये है आज का, है ना, बाइबल बोलता है भागो जवानी में जल्दी सफलता, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी से चलने की इच्छा, अपनी मर्जी से, ये अभिलाषा है अपनी मर्जी से करने का। बाइबल बोलता है ये सबसे भाग, है ना, ये सबसे भाग, जल्दी सफलता पाने की लालसा से भाग, है ना, धीरे धीरे कर, धीरज रख, सफलता मिलेगी। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी मत कर, जो धर्म और उनका पीछा कर, जो धर्म से चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, उन लोगों का पीछा कर। हालेलुया। तो चर्च, भागने के विषय में बाइबल बोलता है भागो। हालेलुया। शत्रु भागे या तुम भागो, तुम भाग जाओ। हालेलुया। या फिर तुम बॉडी है तो भगाओ उसको। हालेलुया। यू आर द बॉडी। कितने लोग बोलते हैं मैं यीशु का बॉडी हूँ? तो बॉडी लड़ता है ना, हमारी बॉडी हमेशा बीमारी से लड़ती है ना, बीमारी मतलब पाप। तो हम लोग भी यीशु की आत्मिक बॉडी है, आत्मिक बॉडी ने आत्मिक बीमारी से लड़ना है। हमारा बीमारी क्या है? पाप। शत्रु कौन है? शारीरिक लालसा। इससे हम उसकी आत्मिक बॉडी है, आत्मिक बॉडी ने आत्मिक चीज से लड़ना है, आत्मिक पाप, आत्मिक डिजायर, आत्मिक जो लालसा मन में, उससे लड़ना है। लड़ते रहो, ये डेली का काम है। हालेलुया। और ऐसा करोगे तो बॉडी उन्नति होगा। हालेलुया। बॉडी बढ़ेगा। That's how God builds His church. That's how God, इस तरह से परमेश्वर अपने चर्च को बनाता है। हालेलुया। दूसरी बात है
3 बातें बोलकर खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा ये नहीं बोलूंगा। पहला तीमती 6 अध्याय 10-11, पहला तीमती 6 अध्याय 10-11, पहला तीमती 6 अध्याय 10-11। चर्च पहला तीमती 6 अध्याय 10-11, उसी 6 अध्याय 10-11 11 वचन को पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 293, पेज नंबर 293। पहला तीमती 6 अध्याय 11 वचन लिखा है, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। क्या लिखा है? 11 वचन, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोगों, तू इन चीजों से भाग, इन चीजों से भाग। भाग लिखा है, भागो, तुमने भागो या उस शैतान को भगाओ। कौन सी चीज से भागने बोल रहा है? पहला हमने देखा व्यभिचार से भागो, लालसाओं से भागो। दूसरा बोल रहा है इन चीजों से। कौन सी चीज? वो है धन का लालच। धन, बोलो धन का लालच। धन के लालच से भागो चर्च, धन की लालच से भागो। अगर नहीं भागोगे तो वह शत्रु आपको क्या क्या कर देगा। हालेलुया चर्च, धन का लालच, लव ऑफ मनी, फ्ली फ्रॉम द लव ऑफ मनी, फ्ली, भागो। पैसों का से जो प्यार हुआ है, चर्च पैसे से भागने नहीं बोल रहा है, पैसे के प्यार से भागने बोल रहा है। कई लोगों को पैसे से इतना प्यार हो गया, धन से इतना प्यार हो गया, धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, धन का लालच के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार भी करेंगे, करप्शन करेंगे, घूस लेंगे, है ना, अंडर द टेबल से लेंगे, घपला करेंगे, झूठ बोलेंगे, पॉकेट मारेंगे, क्या क्या करेंगे। धन के लालच से परमेश्वर क्या कर बोलता है? भाग। हालेलुया। अगर नहीं भागेगा तो 10वां वचन क्या बोलता है? 10वां वचन लिखा है, रुपयों का लोभ, सब प्रकार की बुराई का। तो तुम बुराई में चले जाओगे। लालची व्यक्ति बुरा करता है कितना, बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास से भटक गए, पैसे का लालच। आज कई प्रभु के दास लोग पैसों के लालच से भटक गए। इतना लालच हो गए पैसों का कि भविष्यवाणी भी करने का पैसा लेते हैं, हाथ रखने का भी पैसा लेते हैं। मैं यहाँ पर नाम ले सकता हूँ। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, इसी मॉर्निंग स्टार में मीटिंग रखने का था उनको, इसी मॉर्निंग स्टार में मीटिंग रखने का था। बड़े पास्टर है, आप लोग सब लोग जानते हैं। वो पास्टर इधर आने वाले थे मॉर्निंग स्टार में, और जब वो आ रहे थे तो उस पास्टर से जो रखने वाला था धारावी का, वो जब वो पास्टर से बात किया कि पास्टर मैं आपका मीटिंग रखने वाला हूँ, तो वो पास्टर ने क्या बोला वाला, मैं बोलता है मेरे को 1.5 लाख का ऑफरिंग देना। कितना लाख का ऑफरिंग? 1.5 लाख का ऑफरिंग चाहिए मेरे को, ऑफरिंग प्लस बाउंसर चाहिए मेरे को, बाउंसर 2-3 बाउंसर चाहिए मेरे आगे पीछे, प्लस अच्छा होटल चाहिए, प्लस मेरे होटल के अंदर फल फ्रूट्स होने चाहिए, प्लस एक ऑफरिंग मैं उठाऊंगा, पूरा जो भी ऑफरिंग आएगा मुझे। इस पास्टर ने बोला टाटा बाय बाय, आप मत आइए मॉर्निंग स्टार में, आपकी ज़रूरत नहीं है मॉर्निंग स्टार में, ऑलरेडी बहुत पास्टर्स आते हैं, नहीं ज़रूरत है। मैंने भी बोला अगर तेरे जगह पे मैं भी रहता ना, मैं भी बोलता कि वो पास्टर टाटा बाय बाय नहीं चाहिए, गुड बाय नहीं चाहिए। धन का लालच, बड़े नामचीन पास्टर्स लोग हैं, नामचीन है, आपको सिर्फ फेसबुक यूट्यूब पे लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी करतूत देखो अंदर से क्या है। ये लोग सब, ये जो आप देख रहे हो ना फेसबुक और यूट्यूब पे, ये सब ढकोसला है। अंदर से परमेश्वर ही जानता है कि इनका मन क्या है। इनका मन में लालच भरा है, पूरा बुराई का जड़ है वो, भागो से। हालेलुया चर्च। तीसरी बात है, बाइबल क्या बोलता है किससे भागने के लिए। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने बोला व्यभिचार से भागो, जवानी की अभिलाषा से भागो, पैसों की लालच से भागो। लास्ट वाला बोलकर खत्म करता हूँ, वो है 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 14 वचन। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 14 वचन। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 14 वचन लिखा है, पेज नंबर 236 नया करार। इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से भागो। क्या लिखा है? बचे रहो का मतलब भागे हो, भागो।
फ्ली फ्रॉम द आइडोलेट्री, है ना, उससे भागो, मूर्ति से भागो, मूर्ति पूजा से भागो। हालेलुया। चर्च बोले मूर्ति पूजा से भागो। पता है मूर्ति पूजा क्या? मूर्ति बोले तो वही नहीं, पत्थरों का मूर्ति की बात नहीं कर रहा है। मूर्ति पूजा मतलब जिसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वो हमारे लिए मूर्ति है। मोबाइल अगर आप है, मोबाइल को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो मोबाइल के साथ दिन रात मोबाइल 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 मोबाइल, जितना भगवान का नाम नहीं लेने का उतना जरा से मोबाइल बिस्तर के नीचे इधर उधर ढूंढते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लगता है ना। जरा से मोबाइल दिखता नहीं है, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। हाँ 30,000 का मोबाइल, वो आईफोन 1 लाख का मोबाइल। हाँ हमारे घर में तो सैकड़ों मोबाइल टूट जाते हैं, कब किसके पैर के नीचे आता है पता ही नहीं चलता है, दिन रात मोबाइल टूटता है। अभी हमने मम्मी के लिए एक नया लाया, मेरा मम्मी को बोला मम्मी इसको संभाल के ऊपर रख रहे हैं, नहीं तो ये सारे लोग का टूटा है, तेरा भी टूट जाएगा। एक मेरा मोबाइल है जिसको मैंने 7 साल पत्नी के जैसे संभाल के रखा। मैंने कहा मेरे को पत्नी ने एटलीस्ट तू ही तो बन जा और उसको इतना अच्छे से संभाल कर रखा, लेकिन मेकअप नहीं लगाता उसको। आप लोग दिन रात उसको कवर लगाते हैं, उसको ऊपर से वो क्या लगाते हैं, ऊपर से वो ग्लास, जो भी ग्लास, टेम्परिंग ग्लास, जो भी ग्लास वगैरह, मस्त उसको एकदम प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। ऐसा लगता है औरत को प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है प्लास्टिक सर्जरी एकदम शाइनिंग बीनिंग, बाप रे। चर्च गोरिल्ला ग्लास कोई नाइजीरियन, मैं तो नाइजीरियन ढूंढ रहा हूँ, नाइजीरियन ग्लास लगा लेता हूँ मैं अजीब अजीब। चर्च किसी के लिए मूर्ति मूर्ति है ना, किसी के लिए कंप्यूटर, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए पत्नी पत्नी। कोई लोग अपने आप को मूर्ति बना लिया है, अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप से, अपने आप को ज्यादा आदर, है ना, अपने आप को ज्यादा आदर। चर्च आप भी अपने आप को मूर्ति बना लेते हैं कभी कभी, स्वयं को, अपने आप को भी मूर्ति पूजा से भगाओ। सुनो, हम मूर्ति को आदर देते हैं ना, वैल्यू देते हैं। उसी तरह आप लोग क्या सोचते हैं, अरे इमैनुअल ने मेरे को आज आदर नहीं दिया। अच्छा इमैनुअल आदर नहीं दिया, मूर्ति है तू, मूर्ति है क्या? इमैनुअल आपने आदर नहीं दिया मेरे को आज। अच्छा मूर्ति है। किसी को इतना बुरा लगता है ना, अरे मेरे को आदर नहीं दिया, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, मेरे को ये नहीं किया, मेरे को ये नहीं किया, आज मुझसे मुंह फुलाकर बैठा। आज ये यू आर द, तू आदर की योग्य है क्या? हम इस आदर के योग्य नहीं है। अगर आप अपने आप को इतना बना कर ले रहे हो कि मैं आदर के योग्य हूँ, तो आप अपने आप को मूर्ति बना कर रख रहे हो। हमारे अंदर कुछ नहीं है चर्च। अगर ऐसा है तो आप भी अपने आप को मूर्ति से भागो। कहीं मैंने अपने आप को तो मूर्ति नहीं बना लिया। हालेलुया। अगर लोग रिस्पेक्ट दे या ना दे, आप मूर्ति नहीं है ना। ग्लोरी दे या ना दे, महिमा दे या ना दे, आपको एक ही समझना है कि मुझसे बढ़कर कोई है। द ग्लोरी शुड बिलोंग्स टू गॉड ओनली। ग्लोरी उसको ही जाना चाहिए, महिमा उसको ही जाना चाहिए। अगर आपका आदर उसको ही मिलना चाहिए। आपका अनादर हो जाएगा चलेगा, आपका आदर नहीं करेगा चलेगा, लेकिन उसका आदर होना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा थिंकिंग है कि उसका ही आदर होना चाहिए, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपका थिंकिंग कि मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे गौरव, मुझे पूछना चाहिए, अगर आपका अंदर ऐसा है तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं मूर्ति बना लिया है। इसलिए अपने आप की मूर्ति पूजा से भी क्या करो, भागो। हालेलुया। फाइट करो। आप बॉडी है, बॉडी ने फाइट करना है। शरीर लड़ना चाहिए सारे डिजीज से, बीमारी से, व्यभिचार की बीमारी से लड़ो। धन की लालच की बीमारी लग गई है, धन की लालच की बीमारी से भागो, लड़ो उससे। हालेलुया। मूर्ति पूजा के से भागो। जवानी की अभिलाषा, अपनी मनमानी, अपनी करना, ये सारे अभिलाषाओं से भी क्या करो, भागो। हालेलुया। जब ये भागोगे, आप भागोगे, शैतान भी क्या होगा, और जितना हो सके प्रभु के अधीन में आओ, उसके सामने आओ और शैतान का सामना करो, तो वो क्या होगा, भागे। हालेलुया। आए खड़े रहे, अपने साथ पर खड़े रहेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमने
जो भागा नहीं है आज तक, और हम जो समझौता और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आज प्रभु आपके वचन ने हमारी आंखों को खोला, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे और खड़े रहकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के नाम का गौरव देंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। आइए, गॉड इज इन आवर मिड्स टुडे, गॉड्स प्रेजेंस इज इन आवर मिड्स टुडे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, वो हमारे बीच में है, वो कार्य करने के लिए तत्पर है। आज वो कार्य करने के लिए तत्पर है। आज भी वो शत्रु को भगाने का सामर्थ रखता है। अगर आप शत्रु को भगा पा रहे हैं, आप शत्रु आपसे भाग रहा है, इसका मतलब है गॉड्स ब्लेसिंग आपके पास है, आशीष वचन आपके पास में है। अगर आपसे शैतान नहीं भाग रहा है, कहीं ना कहीं श्रापित में है, आप श्रापित वचनों में जी रहे हैं। आज गॉड ब्लेसिंग को मांगेगा कि परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग मुझ पर आने दे। आपने इजराइल को ब्लेस किया, आपने इजराइल को आशीष वचन दिया, आपने इजराइल को कहा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कि शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भाग जाएगा। होने दे आशीष वचन मेरे जीवन में पूरा, होने दे आशीष वचन मेरे जीवन में पूरा, होने दे आशीष वचन मेरे जीवन में पूरा, होने दे आशीष जीवन मेरे जीवन में पूरा। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। आइए कलीसिया, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद कहे कि प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं। आप आदर के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आए, पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा आप हमें सामर्थ्य दीजिएगा, पवित्र आत्मा आप हमें अभिषेकित करेगा, पवित्र आत्मा आप हमें बल दीजिएगा, पवित्र आत्मा आप हमें ताकत दीजिएगा, ताकि शत्रु को भगा सके, शत्रुओं से हम लड़ सके, शत्रु को हम सामना कर सके। हम उस यूसुफ की तरह बन जाए जो भागने वालों में से बने, जो उन सारे व्यभिचार से भाग जाए, अभिलाषा से भाग जाए, धन की लालच से भाग जाए, उन सारे मूर्ति पूजा से भाग जाए। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति प्रशंसा तुझे सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति प्रशंसा तुझे सदा सर्वदा। धन्य है प्रभु परमेश्वर, जो था जो है और रहेगा। धन्य है प्रभु परमेश्वर, जो था जो है और रहेगा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति प्रशंसा तुझे सदा सर्वदा। धन्य है प्रभु
धन्यवाद देते हैं आज के शाम के वचनों के लिए। प्रभु, वी आर द बॉडी ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हमें आपने देह बनाया है और ये देह आपके साथ में जुड़ा रहे। प्रभु, यदि कोई आपके साथ जुड़ा रहता है तो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उसे सहायता करती है। योर होली स्पिरिट इज लाइक अ लॉट व्हाइट ब्लड सेल्स फादर गॉड। आपके पवित्र आत्मा उस व्हाइट ब्लड के सेल के समान है जो हमें लड़ने के लिए सहायता और मदद करती है। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से हमें भरिएगा ताकि हम उस सारे शत्रु को भगाने पाए। परमेश्वर, हम भाग जाए, हम वहां से दूर हो जाए, हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज मैं उन्हें आशीषित करता हूं, अभिषेकित करता हूं, सामर्थ को डेलिएगा। प्रभु, इन सारी चारों बातों से परमेश्वर भागने वाले बने। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और अपने शत्रु पर ये विजय पाने वाले बने। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं यीशु के नाम में छुटकारा को प्राप्त करें। धन्यवाद, वचनों से आपने आशीषित किया, वचनों से आपने हमारे इलाज किया। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। आमीन। ये समय है ऑफरिंग देने का। ऑफरिंग को लेंगे। इस समय ऑफरिंग लाए हैं तो ऑफरिंग को हम देंगे। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के